और मैं एक डिलीवरी बॉय हूँ। मेरा काम दिन भर शहर के कोने कोने में लोगों को उनका ऑर्डर पहुंचाना है। ज्यादातर समय यह काम बड़ा ही सामान्य होता है, अपने बाइक पर बैठकर एक जगह से दूसरी जगह जाने का। लेकिन एक रात ऐसा कुछ हुआ जिसे मैं कभी नहीं भूल सकता। वो एक ठंडी रात थी और घड़ी में रात के 10 बज रहे थे। मैं अपना आखिरी ऑर्डर देने के लिए जा रहा था। यह ऑर्डर शहर के बाहरी इलाके में स्थित एक घर का था जो जंगल के पास था। मुझे उस इलाके में जाना बिल्कुल पसंद नहीं था क्योंकि वहां का रास्ता बहुत ही सुनसान और डरावना था। लेकिन काम तो काम है, इसलिए मैंने अपनी बाइक स्टार्ट की और चल पड़ा। जैसे ही मैं जंगल के पास वाले रास्ते पर पहुंचा, एक अजीब सी खामोशी ने मुझे घेर लिया। सिर्फ मेरी बाइक की आवाज और ठंडी हवा का शोर था। मैं अपने गंतव्य की ओर तेजी से बढ़ रहा था कि अचानक मुझे सड़क के किनारे एक लड़की दिखाई दी। वह लड़की घबराई हुई सी लग रही थी और उसने मुझे रुकने का इशारा किया। मैंने बाइक रोकी और उससे पूछा, क्या हुआ? क्या तुम ठीक हो? लड़की ने हाँफते हुए कहा, मुझे अपने घर तक छोड़ दो। ये रास्ता बहुत खौफनाक है और मैं अकेले यहाँ नहीं चल सकती। मैंने उसकी मदद करने का फैसला किया और उसे बाइक पर बैठने के लिए कहा। उसने बिना कुछ कहे पीछे बैठ गई। हम दोनों धीरे धीरे उस सुनसान रास्ते पर चलने लगे। कुछ मिनटों के बाद मैंने महसूस किया कि लकी का शरीर थोड़ा असामान्य सा लग रहा था। मैंने उसकी ओर देखा तो पाया कि उस पैर धीरे धीरे लंबे होते जा रहे थे। मुझे पहले तो अपने आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। मैंने सोचा शायद यह मेरा भ्रम है, लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ते गए उसके पैर और भी लंबे होते गए। डर के मारे मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। मैंने उसे ध्यान से देखने की कोशिश की, लेकिन उसका चेहरा ढके हुए था उसके बालों से। तभी अचानक उसने मुझसे कहा, यहाँ रोक दो। मैंने बिना कुछ सोचे समझे बाइक रोकी और उसने उतरकर मेरी ओर देखा। उसके चेहरे पर एक भयानक बदलाव आया। उसकी आंखें खून की तरह लाल हो गई और उसकी हंसी एक डरावनी चीख में बदल गई। उसने अपने लंबे लंबे पैरों से मुझे पकड़ने की कोशिश की। मैं डर के मारे चीख पड़ा और बाइक स्टार्ट कर दी। मैं जितनी तेजी से हो सकता था उतनी तेजी से भागा। मेरी दिल की धड़कन और बाइक की आवाज जंगल की खामोशी को तोड़ रही थी। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो वह लड़की अभी भी सड़क पर खड़ी थी। उसका चेहरा अब एक भयानक भूतिया चेहरे में बदल चुका था। मैंने और भी तेज गति से बाइक चलाई और किसी तरह उस इलाके से बाहर निकल आया। जैसे ही मैं सुरक्षित जगह पर पहुंचा, मैंने गहरी सांस ली और खुद को संभालने की कोशिश की। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या था। क्या वह सच में एक भूत था या फिर मेरा भ्रम? मैंने अपने काम को पूरा किया और घर वापस लौट आया। अगले दिन मैंने अपने दोस्तों और परिवार को इस घटना के बारे में बताया। किसी ने मेरी बातों पर यकीन नहीं किया और किसी ने इसे सिर्फ मेरी थकान का परिणाम बताया। लेकिन मेरे दिल में वह घटना आज भी जिंदा है। इस घटना के कुछ दिन बाद मुझे एक पुराने आदमी से मिलना हुआ जो उसी इलाके में रहता था। मैंने उसे अपनी कहानी बताई तो उसने मुझे बताया कि कई साल पहले उसी रास्ते पर एक लड़की की हत्या हुई थी और उसकी आत्मा अब भी उस इलाके में भटकती है। उसने मुझे यह भी बताया कि जो लोग उसकी मदद करने की कोशिश करते हैं वह उन्हें डराकर भगा देती है। यह सुनकर मेरी रूह कांप गई। मैंने सोचा शायद वह आत्मा अब भी अपनी अधूरी इच्छाओं को पूरा करने के लिए भटक रही है। इस घटना के बाद मैंने उस इलाके में जाने से तौबा कर ली और हमेशा अपने रास्तों पर सावधानी बरतने लगा। आज भी जब मैं उस घटना को याद करता हूं तो मेरी रूह कांप उठती है। वह डरावनी रात और वह भूतिया चेहरा मेरे जीवन का एक हिस्सा बन चुके हैं। यह घटना मुझे हमेशा याद दिलाती है कि हमारे आसपास कुछ ऐसी चीजें भी होती हैं जिन्हें हम समझ नहीं सकते और उनसे बचने के लिए हमें हमेशा सतर्क रहना चाहिए।